हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर का होगा, जिसमें हम 8 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये 9 नंबर का इसमें इस बुक में 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आपका एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहने कि कैल्शियम, तांबा, जस्ता या लोहा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह जो है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। कुछ आपको प्रतिक्रियाशील के आधार पर धातुओं को सक्रियता श्रेणी आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, सबसे सक्रिय आपको ऐसे लगाना है, लिथियम ग्रेटर देन पोटेशियम, फिर आपका बेरियम, स्टैंसियम एसआर और ग्रेटर देन कैल्शियम। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं कैल्शियम, फिर ग्रेटर देन आप सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आपको याद रखना है एल्युमिनियम, फिर आपको याद रखना है मैग्नीज और फिर आपको ग्रेटर देन आपको याद रखना है जिंक, फिर क्रोमियम, यफी लोहा और कैडमियम। तो इस प्रकार आपको और देखिए बोल दे रहे हैं भी, देखिए कैडमियम, फिर ग्रेटर देन कोबाल्ट है, फिर निकिल, स्टैंटिन है, लेड, कापर, पारा Hg और एल्युमिनियम Ag सिल्वर। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये आपको श्रेणी ऐसे चलेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ये मोहम्मद गौरी का क्या था, ये गुलाम था, बाद में जो है यह और गुलाम वंश की क्या किया था, इसने स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, ये शासन कब तक किए थे, 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया था। और जो है गुलाम वंश का शासन काल कब से था, 1206 से 1290 तक था। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जाता है सनन, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कह कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। ए होल जो है बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये भी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राजमार्ग का पुराना नाम जो है NH7 था। ठीक है, यह जो उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी है भी, 3745 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई आपको ध्यान रखना है। और यह जो है NH7 का, पहले NH7 नाम था, अब इसका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना, गोल्ड। सोना जो है धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। और जिसका इसे क्या इतना मुलायम, इसे तन्य धातु बनाया जाता है, मतलब बहुत लंबी, छोटे से मात्रा में बहुत लंबी इसे तन्य धातु बनाया जाता है। और सबसे अधिक जो है आघात वर्ध धातु है। और सोना जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह जो है एक भारी धातु है जिसका गलनांक जो है 1063
डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक जो है 2970 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो है घनत्व जो है 19.3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, कहें कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को जो है मदर टेरेसा के बाद जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये जो है कैलाश सत्यार्थी जो है भारत के बाल मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जिन्हें वर्ष 2014 में जो है शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनके पूर्व जो है मदर टेरेसा को 1979 में जो है शांति में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, ये देख लीजिए इसको इंग्लिश। आइए देखते हैं यहाँ से, कह रहे कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। बताइए कौन सा वो दर्रा है? यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, नाथुला दर्रा। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला नाथुला दर्रा जो है वर्ष 1962 में क्या कर दिया गया था? जब चीन ने आक्रमण भारत पर किए थे तो भारत सरकार द्वारा इनको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ दोबारा जो है 2006 में फिर से चालू कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, आइए देखते हैं अगला है, कहें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटल किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो डॉक्टर के राधा कृष्णन एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में जो है 5 नवंबर 2013 को जो है इसरो ने मंगलयान को प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह तक पहुंचने का करिश्मा कर दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था तो थोड़ा छोटा करना पड़ा। आइए देखिए अगला देखते हैं, कहना कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन था ये? यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलाम वंश। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश। तो ये कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और इस जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, अगला है, कह कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य भारत में सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसके बचपन का नाम क्या था भाई? अली गुरशप्पा था। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी था। यह भी पूछा जाता है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी था। आगे देखते हैं, कह रहे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। देखिए, इसे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया था। तो स्थापना 1974 में इसकी की गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, या जो है मध्य प्रदेश में है। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, या 1953 ईस्वी में इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। ये गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखिए, O3 कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन। तो ओजोन परत को नष्ट करता है कौन, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो जिसमें जैसे आपका कुछ रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, CFC जिसको बोलते हैं, ये भी क्या करता है, ये गैस ओजोन परत को क्या कर रही है, धीरे धीरे नष्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे कि बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्ता। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 15 अगस्त 1995 को जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी। ठीक है, तो ये आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया, कब योजना ये लागू हुई थी, 1995 में। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कह कि विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंद्रे मैरी एम्पियर ने जो है विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 एक घा समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए इसमें कुछ निर्बंधन भी लगाए हैं, जैसे साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों में के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। कहने की नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, स्पेस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ है, तो सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह जो है नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला कहाँ है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला है, कहें कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं, यह जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ये कब बनाई गई थी, 1987 में। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन करें मछली पालन। देखिए मछली पालन आपका ये प्राथमिक क्षेत्र से आता है, और बी निर्माण ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और देखिए ये बी नंबर आपका जो है सूचना प्रौद्योगिकी ये जो है किस में आता है, चतुर्थ क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आपके कुल 3 सेक्टर मेनली बांटे गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। तृतीय सेक्टर को पूछा जाता है एक सेवा क्षेत्र के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जानते हैं प्रथम सेक्टर में मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, कृषि हो गया, खनन हो गया। ठीक है, ये इसमें आएगा। और द्वितीय सेक्टर में क्या है, विनिर्माण, मतलब जिसमें आपके सामान उमान बनते हैं, जितने भी औद्योगिक केंद्र हो गए। और सेवा क्षेत्र जिसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे आपके बैंक हो गया, स्कूल हो गया, ये आपके इसमें किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। देखिए यही सब आपको प्रश्न पूछे जाते रहते हैं परीक्षा में, तो वही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला कहते हैं, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक
के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये डी नंबर सही हो जाएगा, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। देखिए डेंड्रोलॉजी किसके अंतर्गत आता है? इसमें काष्ठी पौधे के अध्ययन के लिए किया जाता है। और इथेनोबॉटनी इसके अंतर्गत आता है। ये आदिवासियों द्वारा पौधे के उपयोग का अध्ययन के क्षेत्र के पौधे का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है करें कि स्पेस उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्रणाली विज्ञान की शाखा है। प्राणी है भी, प्राणी विज्ञान जूलॉजी जिसको बोलते हैं की शाखा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें इथोलॉजी में क्या होता है? ये जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। ठीक है, इथोलॉजी में। और देखिए मेमोलॉजी में किसमें? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। और मार्फोलॉजी में पादपों और जंतुओं का आकार की संरचना के लिए किया जाता है। ठीक है, अध्ययन। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ए नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं करें कि स्पेस माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। अगला है करें कि वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला है करें कि त्वयांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, बोमडिल्ला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कहें कि किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में। अगला है कहें कि तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998 में। ठीक है, तो तैमूर लंग भारत पर 1398 है, 1398। ठीक है, 1398 ईस्वी में जो आक्रमण किया था तथा उसने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इस समय तुगलक वंश का शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह था। ठीक है, अगला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? बताइए, भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था तथा इसकी हत्या जो है 1296 में 96 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद में कर दी थी। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यहाँ अलाउद्दीन से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी तथा घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा के साथ साथ इसका प्रमुख कार्य मूल्य नियंत्रण। पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन। ठीक है, तो यहां से ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला देखते हैं टीवी रिमोट कंट्रोल। जो टीवी रिमोट कंट्रोल स्पेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंफ्रारेड तरंगे जो होती हैं, या जो है टीवी रिमोट कंट्रोल जो है इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह जो है लगभग जो है 5 मीटर दूरी तक यह जो है काम करेगा। इसके अगर दूर जाएंगे तो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खिलजी खान ने। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना 1414 में जो है खिलजी खान ने किया था। ठीक है, अगला है करें कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्पेस में स्थित है। तो माजुली द्वीप कहाँ है? ये राइट आंसर हो जाएगा,
यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है। यह जो है असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं, जिसमें यह जो है माजुली द्वीप एक है। वर्तमान में जो है द्वीप संकटग्रस्त स्थिति में देखा गया है, ठीक है। तो ये संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गया है, तो आपको यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख कुछ दर्रे हैं, जैसे काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल व बुर्जिल दर्रा। देखिए, बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और इसी में जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में। पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो आप बताएंगे बनिहाल दर्रा में, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। करें स्पेस, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है, तो वह कौन स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, इसी दर्रे से ब्यास नदी का उद्गम होता है, तो रोहतांग दर्रे से ही ब्यास नदी का उद्गम होता है। और यह रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। कहने की किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसे सी नंबर हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, तो ये किसने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीसी महालनोबिस ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि जंग लगने के लिए 3 घटक होने का आवश्यक होते हैं, जो हैं, तो कौन कौन से हैं। लोहे में कहते हैं ना जंग लग गए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा, लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि जंग लगना कैसी अपक्रिया है, तो ये रासायनिक अपक्रिया है। और यह जो है जंग लगने पर जो है इसका भार क्या हो जाता है, भार आपसे पूछता है तो भार बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और यह रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, लोहे में जंग लगना। अगला है, कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट से अनुच्छेद है, ये कई बार परीक्षा में आया है। और सबसे समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है, तो ये गोवा में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप बताइए कौन सा अनुच्छेद है ये। सही ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में, ठीक है, अनुच्छेद 44 में। देखिए, अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है, राज्य करेगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान। और यहाँ से एक 48 का पूछता है, 48 अनुच्छेद 48 का में क्या रखा गया है, तो यहाँ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा किया गया है, ठीक है। और 45वें अनुच्छेद में क्या है, इसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देख रेख और शिक्षा का उपबंध कौन करेगा भी, यह जो है राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और अनुच्छेद 49 में क्या है, ये जो है स्मारक जैसे हो गया, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्थलों की रक्षा करना, यह जो है राज्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 39 ए के तहत, ठीक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और यह जो है 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यह जो है किस देश से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कहने की 22 जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किसको दिया जाएगा भी, सही ऑप्शन हो जाएगा देने की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, वियतनाम को, ठीक है। अगला है,
कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, नहीं वाला आपको पहचानना है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो उनके आगे उनके लेखक दिए गए हैं। कह रहे हैं कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की है, ये आपका राइट है। कह रहे हैं कि द एंड गेम तो एस हुसैन जैदी का है, ये भी आपका राइट है। कह रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर सी रंगराजन का नहीं है, ये गलत है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो है आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की पुस्तक है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो है ये पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की पुस्तक है, ठीक है, ये नहीं सुमेलित है। और आपका डी वाला भी आपका सुमेलित हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कि नहीं वाला हमको बताना था। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोल रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है। आपको सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो है थीम क्या है 2023 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करें कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी 2023 की थीम है। चलिए आगे देखते हैं। करें कि फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जो है खिताब जीता है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, और इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम को जीतने का खिताब भी इन्हीं के नाम है, ठीक है। और जो है महिला में किसने जीता है, ईगा स्विएटेक ने, जो पोलैंड की हैं। ईगा स्विएटेक ने जो है फ्रेंच ओपन 2023 महिला में जीता है। अगला देखते हैं। कहने कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेटरी अर्पो जो हैं फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, विशाखापट्टनम के पास एलजी पॉलीमर प्लांट से किस गैस के रिसाव में चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव से, ठीक है। तो यहाँ लगभग 12 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और 5,000 लोग बीमार हो गए थे, ठीक है। यह गैस रिसाव कब हुआ था, 7 मई 2020 को हुआ था, ठीक है। अगला है, कह रहे कि स्टायरीन गैस के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ का डी नंबर राइट हो जाएगा। तो ये हैं आपके, देखिए ये इसका उपयोग पॉलीमर प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। यह गैस तेजी से हवा में फैलती है, ये भी सही है। स्टायरीन गैस के बारे में पूछ रहा है, तो आपको यहाँ उपयुक्त क्या लगाना है, यह एक रंगहीन और गंधहीन होती है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, कह रहे कि एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कहाँ किया, देखिए किया जाएगा, तो ये किया जा चुका है, ठीक है, क्या भी किया जा चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों में, ठीक। तो इसका जो है आप जानते हैं, इसका इंडिया जो है विजयी भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। तो एशिया कप 2023 का आयोजन जो है पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ है, और यह जो है इसके विजेता तो भारत हैं। कह कि एलिजाबेथ लॉकफोर्ड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र गुहा को। कहें कि अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 खिताब किस देश द्वारा जीता गया। तो किसने जीता है, पहली बार जीता है भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, उरुग्वे। उरुग्वे जो है इटली को हराकर पहली बार अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया, ठीक है। कहें कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला है, कह कि हाल ही में जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए इसमें प्रथम स्थान किसका मिला है, ये डेनमार्क को, ठीक है, डेनमार्क को, ठीक है। ऑप्शन नंबर पे डी नंबर सही, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।